नमस्कार। आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को परमजीत की तरफ से नमस्कार। और जितने भी हमारे दोस्त और हमारे मित्र हमारे इस चैनल के साथ इस शो का आनंद ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वजह से भी करते हैं कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह हो चुकी है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में आज जो दूसरे चरण का मतदान है और सभी जो वोटर्स हैं वो अपनी अपनी वोट को डालने के लिए अपने अपने मत स्टेशनों के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो अगर बात की जाए पहले चरण की वोटिंग की, तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग है वो बहुत ही उच्च स्तर के ऊपर होगी। तो अब पहली खबर के ऊपर चलते हैं। जो पहली खबर आज आपको सुनाने लगे हैं दिल्ली से। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की जो दोस्ती है उसके ऊपर सियासी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत से जो दल है वो आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा में जुट चुके हैं कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। तो आपको बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो बिहार में लालू प्रसाद आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन करने के बाद विजय हुई थी, अब बिहार में अपनी सरकार को स्थापित कर चुकी है। अब बात करें दिल्ली की, और जेडीयू ने इस साल अप्रैल में आप सबको पता है दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं और नगर निगम के चुनाव में उतारने का उन्होंने ऐलान किया है। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब दिल्ली में आकर नगर निगम के चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान नीतीश कुमार खुद बिहार से चलकर दिल्ली में आकर अपना प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। और दिल्ली में यह कहा जा सकता है कि पहली बार जेडीयू अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंच रही है। और इस बात का कैसे पता चला, ये एक बड़ी खबर। इस बात का जो जेडीयू के पार्टी के प्रवक्ता है, महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने इस बात की पुष्टि की है। और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ये सब ऐलान आधिकारिक तौर पे कर दिया जाएगा। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी पुष्टि की है कि इतना ही नहीं, केजरीवाल और नीतीश कुमार जो आपस में अच्छे दोस्त हैं, तो ये जो सियासी खतरा अब धीरे धीरे मंडराता शुरू हो गया है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर 2.5 साल हो चुके हैं सरकार बने को, अब भी किंतु परंतु के जो शब्द हैं उठते चले आ रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि जो नगर निगम के चुनाव हैं इसमें कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है ये भी देखना होगा। और इसका बड़ा फायदा जेडीयू ना ले जाए, क्योंकि पार्टी ने योजना बनाई है, नीतीश कुमार ऐसी जो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। और ये इसलिए कि वोटर जो उनकी तरफ आकर्षित हों। और सबसे जो बड़ी बात है, केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार किन किन इलाकों में जाकर के प्रचार करेंगे ये अभी फाइनल नहीं हुआ। लेकिन ये समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार ज्यादातर बाहरी इलाकों में, जहां पर बिहार और जो दूसरे अगर बात करें पूर्वांचल के जो प्रवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, जितने जहां वहां के लोग वहां बस रहे हैं उनके ऊपर बड़ा टारगेट किया जाता है। दिल्ली से बाहरी इलाकों में नीतीश कुमार अपना चुनाव का जो प्रचार है वो आकर के कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर दिल्ली से आ रही है। और ये कहा जा सकता है कि अगर दिल्ली की आप वोटिंग की बात करें, दिल्ली की जनगणना की बात करें, तो जो बाहरी क्षेत्रों से बहुत से लोग वहां काम करने के लिए आते हैं। खासतौर पर टारगेट ज्यादा वहां देखने को जो मिलता है उत्तर प्रदेश और बिहार का है। बिहार से बहुत से वोटर वहां अच्छी खासी तादाद में हैं और जेडीयू इन सीटों के ऊपर अपना फोकस करना चाहती है। अगर जेडीयू वहां आकर अपना प्रचार करती है तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसका नुकसान जो अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि वो कैसे और किन किन क्षेत्रों से अपनी जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया उसको करेंगे। और ये एक बड़ी बात है। और ये कहा जा सकता है कि अगर बात करें उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र दिल्ली के नगर निगम के, तो 104 सीट दोनों तरफ पड़ती हैं, 104, जबकि पूर्वी नगर निगम में 64 सीट पड़ती हैं। तो इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि
बहुत बड़ी जो नगर निगम है इसके ऊपर अधिकार जमाने के लिए वो बिहार से नीतीश कुमार अपना जेडीयू का पूरा जो पार्टी उसको वहां लेकर के आ सकते हैं दिल्ली में। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे मंशा क्या है, तो मंशा क्या है नगर निगम के चुनाव लड़ने के पीछे आखिर बिहार सरकार क्या चाहती है। वो चाहते हैं कि हमारी जो इसके बिहार के अलावा झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अपना विस्तार करना चाहते हैं। आप सबको मालूम है कि जो मुख्यमंत्री पीएम की अगर प्रधानमंत्री के चुनाव भी बहुत नजदीक आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की पीएम की दौड़ में शामिल हो सकते हैं और वो भी चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस वजह से भी ये कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा जो फोकस अब दिल्ली के ऊपर जेडीयू कर रहा है, एक बड़ा संकेत भी है और दूसरी जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां उनके लिए भी एक बड़ा संकेत निकल कर सामने आ रहा है। तो आज न्यूज वाला के ऊपर ये थी अब तक की बड़ी न्यूज, और देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका इसका आप सबको मालूम है कि वीडियो के नीचे बने लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को इसको दबाएं और आप हमारे साथ आ जाएं और देश और दुनिया की तमाम न्यूज आप तक पहुंचाने का जो कार्य हम कर रहे हैं इसमें अपना सहयोग दें। तो अब हम चलते हैं और बाकी की न्यूज देखने के लिए आप देखते रहें आज न्यूज।